सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। दूसरा पतरस 2 का 15 और 16 पर लिखा है कि वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। इन्होंने बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग का अनुसरण किया है, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना था, परंतु उसे अपने अधर्म के काम के लिए ताड़ना मिली। एक अबोल गदही ने मनुष्य की बोली में बोलकर उस नबी के पागलपन को रोका। प्रिय साथियों, मोआब राजा बालक के बओर के पुत्र बिलाम के पास यह कहकर संदेशवाहक भेजा कि देखें, एक जाति मिस्र से निकलकर आई है और उसके लोगों ने देश की समस्त भूमि को छा लिया है। अब मेरे सामने बस गए हैं, इसलिए कृपया आकर मेरे लिए इनको श्राप दें। लेकिन प्रियो, मोआब और मिद्यान के पुरनिये दक्षिण लेकर के चल दिए और उन्होंने बिलाम के पास जाकर बालक की सारी बातें कह सुनाई। बालक की बातें कह सुनाई। इसके उत्तर में प्रियो, बिलाम ने उससे कहा कि आज रात भर यहीं ठहरे रहो और जो यहोवा परमेश्वर मुझसे कहेगा वही मैं तुझको बता दूंगा। परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर कहा कि तू इनके संग मत जा, उन लोगों को साफ मत देना, क्योंकि वे धन्य हैं। ये 22 का 12 में लिखा है। इसलिए वो प्रातः उठ करके और बिलाम ने उनसे कहा कि तुम वापस अपने देश को चले जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे तुम्हारे संग जाने को मना कर दिया है। और प्रियो, वे वापस चले गए। और इसके बाद जो बालक ने पुनः अपने राज्य के प्रतिष्ठित अधिकारियों को, जो संख्या में अधिक थे, बिलाम के पास भेजा और उसने उनसे यही कहा कि आज रात यहाँ ठहरो, यहोवा परमेश्वर तुझसे क्या कहता है। तब रात को परमेश्वर ने बिलाम से कहा कि तू उठकर इनके साथ चला जा, परंतु जो कुछ मैं तुझसे कहूँ केवल वही करना। तब बिलाम प्रातः उठा और अपनी गदही पर काठी कस करके मोआब के अधिकारी, जो मोआब का अधिकारी के साथ वो चल दिया। लेकिन उसके वहाँ जाने से परमेश्वर क्रोधित हो गया और यहोवा का एक दूत विरोधी की भांति उसका मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। और बिलाम की गदही ने दूत को नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में देखा तो वह मार्ग से हटकर खेत में चली गई। बिलाम ने गदही को मारा पीटा कि वह मार्ग पर चले, लेकिन वह वहीं बैठ गई। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और गदही ने कहा, क्या मैं तेरी वह गदही नहीं जिस पर तू आज तक यानी जीवन भर सवारी करता आया है? क्या मैंने कभी और भी तेरे साथ ऐसा किया? उसने कहा नहीं। 22 का 30 लिखा है। इसलिए प्रियो, जब यहोवा ने बिलाम को आंखें खोल दी और उसने दूत को देखा और अपना पाप माना और लौट जाने का निर्णय लिया। लेकिन दूत ने कहा, इन मनुष्यों के साथ चला जा। और मोआब देश पहुँचने पर बालाक राजा ने बिलाम का स्वागत किया और उसे ऊंचे स्थान पर ले गया, जहाँ से वह इस्राएलियों को की विशाल छावनी को देख सकता था।
बालाक ने सोचा था कि वो उनकी विशालता को देख करके भय से उनको नाश होने का शाप देगा, लेकिन उसने इस्राएलियों को उनकी संपन्नता को और विजयी की आशीष दी। क्यों? जब चौथी बार उसने जो आशीर्वाद वचन कहे वो यहूदा के गोत्र में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पैदा और उसके महिमामय राज्य के बारे में था। और देखते हैं गिनती 24 का 17 में लिखा है कि याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा। क्यों? वो इस्राएल को साफ न दे सका, इसलिए बिलाम को बालाक से कोई बड़ा इनाम भी नहीं मिला, क्योंकि वह क्रोधित हो गया था। और बालाक से इनाम पाने के लिए उसने एक योजना बनाई। इस्राएल के लोगों को मोआब और मिद्यानी लोगों को से मिलने जुलने के लिए उत्साहित किया और उनकी मूर्ति पूजा के त्योहारों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। लेकिन मोआबी और मिद्यानी स्त्रियों को प्रेरित किया कि वे इस्राएली पुरुषों को आकर्षित करें। क्यों? जब वे मोआबी के देवता और के बाल देवता की पूजा में जब सम्मिलित हो गए तो परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया और ऐसे घृणित स्थिति में मूसा भी क्रोधित हो गया और उसने न्यायियों से कहा कि जितने इस्राएलियों ने यहोवा के विरुद्ध घात किया है उन सबों को घात कर दो। उन्होंने पियो और के पुत्र बिलाम को भी तलवार से घात किया, यानी मार डाला। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीर्वाद करें। आमीन।